तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है शंग्रीला फ्रंटियर एपिसोड नंबर 24 में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। अगर आप मेरे लिए यहाँ पे जो 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए अगला एपिसोड जल्दी लेके आऊंगा। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती कि प्लीज आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके जो एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रोकरो होता है वो फाइनली जो होता है यहाँ पे पहुंच चुका होता है। अब ये बोलते हैं कि मुझे ऊपर जाना होगा और ये जो होता है बहुत तेजी से यहाँ फोर्स लगाता है और यहाँ पे जो होता है ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ पे रोकरो मन के अंदर सोच रहा होता है कि इन मोस्टर का जो लेवल है वो जो है यहाँ पे 100 हो सकता है, इसलिए मुझे सिर्फ इनको ढूंढना है, यहाँ पे जो फाइटिंग है वो जो है नहीं करनी है। जिसके बाद रोकरो फाइनली ऊपर जो है पहुंच जाता है और ये बोलते कि चलो अब जो है उन मोस्टर को यहाँ पे जो है ढूंढते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ रेयर आइटम भी ढूंढने पड़ेंगे। भले ही मैं उन मोस्टर से लड़ ना पाऊँ, लेकिन यहाँ पे कुछ रेयर आइटम जो पड़े होंगे उनको तो ले जा सकता हूँ। और ये जो होता है यहाँ पे रेयर आइटम को जो है ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन एकदम से एक मोस्टर यहाँ पे जो है इसके पीछे आ जाता है। रोकरो जो होता है उसके हमले से जो है यहाँ पे बच जाता है, लेकिन आवाज बहुत तेज हो जाती है यहाँ पे उसके हमले से। जिसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जो मोस्टर होते हैं वो जो होते हैं आ जाते हैं। यहाँ पे रोकरो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ये जो होता है उनके जो हमले होते हैं उनसे जो होता है बच रहा होता है। और रोकरो बोलता है कि लगता है कि मेरा जो अंतिम समय है वो जो है आ गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो मोस्टर हैं वो आ चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं इनसे जो लड़ सकता हूँ। यहीं पे रोकरो चारों तरफ देखता है और ये देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे मोस्टर इसको घेर चुके होते हैं। तभी ये इमुल की बहन की बातों को याद करता है। यहाँ पे इमुल की बहन कह रही होती है कि अगर तुम्हें एक मोस्टर ने पकड़ लिया तो हो सकता है कि तुम मारे जाओ, क्योंकि यहाँ पे वो मोस्टर झुंड में घूमते हैं। अगर एक मोस्टर आ गया तो इसका मतलब बहुत सारे मोस्टर आ जाएंगे और उनके साथ डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे रोकरो बोलता है लगता है कि अब मुझे यहाँ पे जो है मरना ही पड़ेगा और ये सारे मोस्टर यहाँ पे जो है इसके ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके बाद हम इमुल को देखते हैं जो यहाँ पे रोकरो का इंतजार कर रही होती है। ये बोलते कि आखिरकार जो रोकरो है वो कब आएंगे। तभी एकदम से रोकरो यहाँ पे जो है आ जाता है। रोकरो बोलते कि उन मोस्टर ने यहाँ पे जो है मुझे मार दिया, मैं उनके कितने पास था और मुझे यहाँ पे कोई रेयर आइटम भी नहीं मिला, आखिरकार मैं करूँ क्या। तभी यहाँ पे जो इमुल होती है ये बोलते कि आप दोबारा गए थे यहाँ पे और मैंने आपको कितनी बार कहा था कि आपको नहीं जाना है, आपको जो खतरनाक चीजें हैं वो नहीं करनी, आप जो उनके साथ फाइटिंग नहीं कर सकते हो, आखिरकार आप मेरी कोई बात मानते क्यों नहीं हो। जिसके बाद ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी रोकरो इसको जो है गाजर दे देता है और जिसके बाद ये शांत हो जाती है। फिर यहाँ पे रोकरो बोलता है कि जल्दी से गेट ओपन करो, मुझे जो है दोबारा से वहीं पे जो है जाना है। जिसके बाद ये बोलती कि आप दोबारा जाना चाहते हो, तो रोकरो बोलते कि हाँ मैं दोबारा जाना चाहता हूँ। जिसके बाद ये लोग वहाँ पे जो है पहुंच जाते हैं और यहाँ पे रोकरो बोलते कि मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकता। यहाँ पे इमुल बोलती कि आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार आप जो उनके साथ क्यों लड़ना चाहते हो। तो यहाँ पे रोकरो बोलते कि मैं उनके साथ लड़ाई नहीं कर रहा, मुझे तो यहाँ पे जो रेयर आइटम है वो जो है चाहिए, बस तुम यहाँ पे टेंशन मत लो। पहली बार मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है, लेकिन इस बार मुझे पता है, मुझे चुपचाप से वहाँ पे जाना है और जो रेयर आइटम है उनको लेके वापस जो है आ जाना है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में रोकरो यहाँ पे जो है दोबारा आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे इस बार जो है बिल्कुल आराम से चलना होगा, क्योंकि वो मोस्टर यहाँ पे आवाज सुन के ही आते हैं, अगर मैं आवाज नहीं करूंगा तो वो मोस्टर नहीं आएंगे। तभी हम देखते कि रोकरो को यहाँ पे जो है एक पहाड़ मिलता है, वो भी जो है काले पत्थरों का। रोकरो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा रेयर आइटम लग रहा है। फिर रोकरो यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए जो अपना हथियार होता है उसको जो है निकाल लेता है और ये बोलता है कि मुझे इसको जो है किसी हालत में भी लेना है। तभी एकदम से ये जैसे हथियार घुमाता है, यहाँ पे जो हथियार होता है वो जो होता है पत्थर पर लग जाता है, जिसके कारण बहुत तेज से आवाज हो जाती है और यहाँ पे मोस्टर आ जाते हैं और रोकरो के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन रोकरो इनके हमले से बच रहा होता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि मोस्टर इसके ऊपर लगातार हमला कर रहे होते हैं और इसको जो है घेर लिया होता है। रोकरो जो होता है एकदम से यहाँ पे कूदता है और वो जो होता है पत्थर के ऊपर हमला कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोकरो दोबारा जो होता है उसी जगह पे आ जाता है। यहाँ पे इमुल बोलती है कि आखिरकार आप ये कितनी बार करने वाले हो। तो यहाँ पे रोकरो बोलता है कि मैं तुम्हें कहा था ना कि मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा, वो तो पहली बार था इसलिए मैं खाली हाथ आ गया था, लेकिन इस बार मैं जो एक चीज को लेके आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोकरो यहाँ पे जो उस काले पत्थर का एक जो टुकड़ा होता है वो जो होता है लेके आया होता है। फिर रोकरो यहाँ पे सो जाता है। इमुल जो होती है इसके लिए लोरी जो है गाने लग जाती है। यहाँ पे जो रोकरो होता है ये सोच रहा होता है कि मुझे ये पत्थर तो मिल गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे वो लोग जो आपस में टकरा जाते हैं, फिर वो जो है टूट जाते हैं। इसका मतलब अगर मैं इनको इकट्ठा कर लूँ तो यहाँ पे वो भी जो है एक आइटम की तरह बन सकते हैं। जिसके बाद ये कहता है कि मेरे पास एक जो है आइडिया है, अब मैं जाके बहुत सारे जो आइटम है उनको जो है यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पे इमुल बोलती है कि आखिरकार आप जो है फिर से जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ और मैं उनके बॉडी पार्ट को अब जो है कलेक्ट करूंगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार मैं उनके बॉडी पार्ट को कलेक्ट कैसे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे वो लोग तो ग्रुप में ही हमला कर देते हैं। तभी इमुल बोलती है कि छोड़ो इन बातों को, मुझे अपना जो माना ड्रिंक है वो पीने दो, क्योंकि बार बार गेट को ओपन करने की वजह से यहाँ पे मेरा माना खत्म हो रहा है। तभी यहाँ पे रोकरो कहता है कि मेरे पास एक जो है आइडिया आ गया है। जिसके बाद ये इमुल को उठा के यहाँ पे जो ऊपर घुमाने लग जाता है और रोकरो बोलते कि फाइनली
ये आइडिया जरूर काम करेगा, जिसके रोकरो दोबारा जो होता है यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मॉन्स्टर जो होते हैं फिर से आ जाते हैं। अब सभी मॉन्स्टर रोकरो के ऊपर दोबारा जो हमला कर देते हैं और ये जो होता है यहाँ पे रोकरो को फिर से घेर लेते हैं और ये सभी एकदम से रोकरो के ऊपर कूदने वाले होते हैं, लेकिन रोकरो यहाँ पे जो आसमान में कूद जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं वो टकरा के टूट जाते हैं, जिसके रोकरो नीचे जो है गिर रहा होता है। यहाँ मॉन्स्टर इसको मारने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन रोकरो एकदम से आसमान में ही जो होता है गायब हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं रोकरो यहाँ पे जो इसका स्टोर रूम होता है वहाँ पे जो होता है टेलीपोर्ट हो जाता है और ये बोलता है कि फाइनली मेरा जो आइडिया है वो काम कर गया। रोकरो यहाँ बोलता है कि ये आइडिया मुझे जब आया जब मैंने यहाँ पे इमुल को देखा कि वो यहाँ पे माना ड्रिंक पी रही है ताकि वो गेट को खोल सके, तभी मुझे एक अंदर से आइडिया आया कि मैं क्यों ना अपने गेट का इस्तेमाल करूं और मेरे हाथ पे जो चाबी है उसकी वजह से मैं कभी भी यहाँ पे जो टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। ये जो मेरा जो फ्री स्पेस है वो है। फिर रोकरो दोबारा से यहाँ पे जो है टेलीपोर्ट हो जाता है और ये जो होता है फिर से यहाँ पे जो है बहुत सारे बॉडी पार्ट को देखता है और ये उन बॉडी पार्ट को यहाँ पे जो है कलेक्ट कर लेता है और ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर रोकरो यहाँ पे इन सभी जो बॉडी पार्ट होते हैं उनको जो है अपने जो आइटम बॉक्स होता है उसमें जो होता है यहाँ पे डाल रहा होता है और रोकरो यहाँ पे सोच रहा होता है कि इन सभी बॉडी पार्ट से यहाँ पे जो इमुल की बहन है वो जो है एक काफी अच्छा जो हथियार है वो जो है बना सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोकरो यहाँ पे जो होता है खड़ा होता है, तभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं फिर से आ जाते हैं। रोकरो जो होता है फिर से इनको जो मारने के लिए तैयार हो जाता है। मॉन्स्टर जो होता है यहाँ पे रोकरो के ऊपर हमला कर देते हैं। रोकरो जो होता है बीच में खड़ा होता है और ये बोलता है कि मुझे इनके बॉडी पार्ट को अब जो है कलेक्ट करना पड़ेगा फिर से। जिसके बाद रोकरो यहाँ पे अपनी चाबी के बारे में बता रहा होता है। ये बोलता है कि यहाँ पे मेरी जो चाबी है उसके इस्तेमाल से मैं यहाँ पे जो मेरा ओपन स्पेस है वहाँ पे जा सकता हूँ और वहाँ पे चीजों को रख सकता हूँ। ओपन स्पेस वो चीज होती है जहाँ पे जो प्लेयर होता है वो अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकता है, क्योंकि प्लेयर यहाँ पे सफर के दौरान बहुत सारा जो सामान है वो कैरी नहीं कर सकता। अगर वो ज्यादा सामान कैरी करेगा तो यहाँ पे उसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा और उसकी रफ्तार स्लो हो जाएगी। इसलिए ओपन स्पेस को बनाया गया है ताकि यहाँ पे जो प्लेयर है वो जो हमेशा हल्का फील करे और अपने सामान को वहाँ पे रख सके और ये जो उसकी चाबी है जिसकी हेल्प से हम जा सकते हैं वहाँ पे। और रोकरो फिर से यहाँ पे बहुत सारे बॉडी पार्ट को जो होता है कलेक्ट करना शुरू कर देता है और ये जो होता है ऐसे ही करके यहाँ पे जो है बहुत सारे बॉडी पार्ट को बार बार जो है कलेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे जो रोकरो होता है ये बोलता है कि मैंने बहुत सारे जो बॉडी पार्ट है उनको जो है कलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो है अब ज्यादा एचपी नहीं बची, यानी कि ये जो है मेरा लास्ट टाइम होने वाला है। तभी यहाँ पे जो रोकरो होता है वो चेक करता है कि इसने क्या क्या कलेक्ट किया है। तभी ये देखते हैं कि यहाँ पे मैंने जो इनकी टेल है वो जो है कलेक्ट नहीं की। इसका मतलब जो टेल है वो जो है रेयर आइटम हो सकती है, क्योंकि इनकी जो पूंछ होती है वो आपस में टकराने से नहीं टूटती। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है और वो जो एक रेयर आइटम हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि आखिरकार मैं उसकी पूंछ को तोड़ूंगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे वो लोग तो मेरे ऊपर ग्रुप से जो है हमला कर देते हैं। अब रोकरो यहाँ पे सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पे एक मॉन्स्टर इसके पीछे आ जाता है। अब रोकरो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जो है इसके पूंछ को तोड़ना ही पड़ेगा और ये जो होता है अपने हथियार को यहाँ पे जो है बाहर निकाल लेता है और सीधा जो होता है इसके ऊपर यहाँ पे वार करने के लिए आ जाता है। तभी हम देखते कि रोकरो सीधा उसके पूंछ पे वार करता है, लेकिन यहाँ पे उसकी पूंछ नहीं टूटती, लेकिन आवाज बहुत ज्यादा हो जाती है जिसके कारण बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। तभी रोकरो को एक आइडिया आता है और जिसके बाद ये यहाँ पे जो एक के पूंछ के ऊपर खड़े हो जाता है और जिसके सही बंदे इसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन रोकरो यहाँ पे जो होता है इनके हमलों से बच रहा होता है और एकदम से सही बंदे यहाँ पे रोकरो के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और ये जो होता है डायरेक्ट इसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। लेकिन रोकरो इसी मौके का फायदा उठाता है और यहाँ पे गायब हो जाता है और यहाँ पे जो हमला होता है वो जो होता है इनकी पूंछ पे लग जाता है और जिसके कारण एक पूंछ जो है यहाँ पे टूट जाती है और रोकरो यहाँ पे बोलता है कि मेरा प्लान काम करेगा और एकदम से ये यहाँ पे चला जाता है। जिसके बाद रोकरो यहाँ पे आता है और वो जो है सीधा उसी पूंछ पे हमला कर देता है जो टूटी हुई होती है और जिसके बाद वो पूंछ अलग हो जाती है और जो पूंछ होती है वो जो होती है अलग होके यहाँ पे जो है नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही रोकरो उस पूंछ को पकड़े उससे पहले यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं इसके ऊपर जो हमला करना होता है वो ज्यादा शुरू कर देते हैं और रोकरो भी जो होता है इनके ही बीच में गिर जाता है और जिसके बाद ये मॉन्स्टर इसको मार देते हैं और ये दोबारा से यहाँ पे आ जाता है और रोकरो बहुत ज्यादा दुखी होता है। ये बोलते हैं कि पूछ मेरे कितने पास थी, मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन यहाँ पे वो जो पूछ है वो जो है चली गई, आखिरकार मैं करूँ क्या। और रोकरो यहाँ पे बहुत ज्यादा पैनिक जो होने लग जाता है। तभी एकदम से इसको एक आइडिया आता है और रोकरो यहाँ बोलता है कि मैं ये सारे हथियार यहाँ पे जो है इमुल की बहन को दे दूंगा और वो जो है यहाँ पे मटेरियल को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और वो जो है मेरी तारीफ करेगी और मुझे मेरी तारीफ सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और जिसके अब मेरा मूड यहाँ पे जो है ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे जो इमुल होती है बोलती है कि काफी ज्यादा गलत बात है। रोकरो बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन यहाँ पे कौन बंदा होगा जिसको अपनी तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता होगा। जिसके बाद देखते हैं गाइस यहीं पे जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप सभी मिलके यहाँ पे जो मेरे लिए 40 कमेंट कर देते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके
आपके लिए अगला एपिसोड जल्दी लेके आऊंगा, क्योंकि मैं उन्हीं एपिसोड को लेट लाता हूँ जिसके नीचे यहाँ 40 कमेंट नहीं होते। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका जो एपिसोड है वो जल्दी आए तो प्लीज 40 कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं आपसे फिर से यहाँ पे जो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सभी मिलके यहाँ पे जो है मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट कर दोगे तो अगला एपिसोड आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब जो वीडियो है वो जो यहीं पे खत्म होती है। मिलता हूँ अगले एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।